से दरियाए रावी में शामिल होता था, बल्लोकी गांव से चंद मील मगरिब की तरफ बल्लोकी बैराज बनाया गया। ये उस वक्त हिंदुस्तान में अपनी नौयत का सबसे बड़ा बैराज था। रावी के पानी को मुनज़्ज़म करने के लिए इसमें 1647 फुट लंबा मेड़ था, जिसमें 1235 मीटर चौड़े स्टील के दरवाजे थे। इसी तरह बल्लोकी हेडवर्क से कुछ फासले पर एक निहायत खूबसूरत और मालूमाती म्यूज़ियम बनाया गया है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस म्यूज़ियम में हेड बल्लोकी और जहां पाए जाने वाले जानवरों और परिंदों के बारे में मालूमात दी गई हैं, जो बहुत दिलचस्प हैं। इसी तरह पाकिस्तान के नहरी निज़ाम के बारे में भी तफसीली मालूमात मौजूद हैं। इसके साथ साथ हेड बल्लोकी की इब्तिदा में इस्तेमाल होने वाले औजार और तारीख को भी नहायत जांफशानी से महफूज किया गया है। हेड बल्लोकी के SDO मुहतरम अदनान दरेशक साहिब ने हमें इस म्यूज़ियम का तफसीली टूर दिया और नहायत आसान अंदाज में ये सारा मैकेनिज़्म समझाया। 1911 से 1913 के दरमियान इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। बल्लोकी हेडवर्क्स कहते हैं इसको। तो ये दरियाए रावी पे पहला हेडवर्क्स है पाकिस्तान में। उसके बाद इसमें से दो नहरें निकलती हैं। एक LBDC निकलती है, लोअर बारी दोआब कनाल, जिसकी 9841 क्यूसेक डिस्चार्ज है, और इसके बाद इससे एक लिंक कनाल निकलती है, BS लिंक, जिसको कहते हैं बल्लोकी सुलेमान की लिंक कनाल। ये जो रावी का पानी है वो सतलुज को देती है, राब्ता नहर जिसको हम उर्दू में कहते हैं। आजकल तो इसकी बैराज की जो कैपेसिटी है, ये रिसेंटली हमारी बैराज की कैपेसिटी इन्हांस हुई है। 16 नंबर बेस जो हैं इसके, वो हमने नए बनाए हैं। तो अब इसकी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 2,20,000 से लेकर 3,80,000 क्यूसेक हो गई है। तो इस टाइम हम लोग म्यूज़ियम में ठहरे हुए हैं, इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस कहते हैं। ये भी उस जो प्रोजेक्ट की रिहेबिलिटेशन या रिमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। आज हम आपको विज़िट कराते हैं। ये म्यूज़ियम के एंट्रेंस है। इस पे ये एंशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स लिखी हुई हैं कि कौन कौन से ईयर्स में कौन कौन सी इरिगेशन टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती थी। ये हमारा पंजाब का इरिगेशन सिस्टम लिखा हुआ है कि कौन सा बैराज कहाँ से ऑफ टेक करता है पूरे पंजाब का। ये भी हमारा इरिगेशन सिस्टम है। ये जो लोकल इधर स्पीशीज़ पाई जाती हैं ना, जो लोकल पाई जाती हैं, ये वो हैं। मतलब इसमें फ़िश भी हैं, इसमें रैबिट्स भी हैं, इसमें पर्कोपाइन भी हैं, इसमें जैकल्स भी हैं। ये के गफूर साहब हैं जो फर्स्ट चीफ इंजीनियर एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट थे। इस साइड पे दो स्टैचूज़ हैं लेसी और कैनेडी के, जो कि फादर ऑफ इरिगेशन कहलाते हैं। इनकी थ्योरीज़ पढ़ते हैं हम लोग, लेसी और कैनेडी। इस पे कैनाल डिज़ाइन वगैरह जो भी, मतलब जितने भी वो थे ना, इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की थी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मोर देन सेंचुरी ओल्ड हैं, जो कि मुख्तलिफ इरिगेशन में यूज़ होती रही हैं। ये बैराज का मॉडल है जो इस टाइम एग्जिस्टिंग कंडीशन है ना, उसमें इसका मॉडल बनाया गया है। इसमें से आपको सारा बैराज कवर किया गया है। इसमें सारा शो किया गया है, अपस्ट्रीम कौन सा है, डाउनस्ट्रीम कौन सा है। LBDC एक शो किया गया है इसमें, और ये इसमें थोड़ी डिटेल दी हुई है रिहेबिलिटेशन में कि रिहेबिलिटेशन में क्या क्या होगा। इसको खानकी कहते हैं, ट्रॉली। ये पुराने खानकी हेडवर्क्स में ना, इस पे बैठ के एक साइड से दूसरे साइड पे जाते थे बैराज की। ये हूटर है, कोई एमरजेंसी कोई सिचुएशन होनी थी या कोई इमरजेंट सिचुएशन को कॉल करना होता था, तो बेसिकली ये हूटर चलाते थे, लोगों को पता लग जाता था कि सैलाब आ रहा है या जो भी। ये ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है।
इस तरह करके पैगाम रसानी के लिए। ये हमारा सिल्ट सैम्पलर है, पुराने वक्तों में यूज़ होता था। सिल्ट कोई भी अगर दरिया से या किसी भी कनाल से सिल्ट, डीप सिल्ट एंड सैंपल चाहिए होता था तो इससे सैंपल कैरी करते थे। ये क्रॉप्स हैं जो पूरे ऑल ओवर द पंजाब सैंपल्स हैं उनके, पूरे पंजाब में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। ये फार्मल टूल्स हैं जो कि पुराने अभी भी यूज़ होते हैं, जो पुराने वक्तों में यूज़ होते थे। ये लैथ मशीन है जिसको हम खराद की मशीन कहते हैं। ये इंजन है, ये रोप वेंच है। जी पीटर इंजन है। ये इंडक्शन मोटर है। बेसिकली इंडक्शन मोटर जो भी मोटर आपने देखी होंगी, अब तो बड़ी एडवांस मोटरें आ गई हैं ना। ये पहले मोटरें होती थी पानी को पंप करने के लिए। जो ये चेंज ओवर स्विच है, पुराने ज़माने में इतने बड़े चेंज ओवर स्विच होते थे, आजकल तो बड़े छोटे छोटे। ये पावर ड्रिल है, कोई चीज़ अगर आपने पावर से ड्रिलिंग करनी थी जिसमें, तो ये यूज़ होती थी। ये हॉइस्ट मशीन है जो 1911 में यूज़ होती थी BS लिंक के लिए। अच्छा, वो गेट गियरिंग के लिए। ये भी BS लिंक की हॉइस्ट मशीन थी। वो देखा आपने, इसका हैंडल बना हुआ है इस तरह। ये रोप वेंच थी जिसपे वो वेंच जो है वो मूव करती है। ये LBDC की हॉइस्ट मशीन है। ये बाकी वाइस है, जॉ वाइस है, स्क्रू है, आयरन है। इसमें आपको थोड़ा बिराज का डाटा भी मिल जाएगा, लिखा हुआ है इसमें। लॉग बुक 1922 में यूज़ होती थी। इसमें क्या कुछ लिखा बिराज का डिस्चार्ज कितना है अपस्ट्रीम। जी जी, जिस पर मैं साइन कर रहा था। इसमें कैनाल कितनी चल रही है, कैनाल्स में कितना पानी है, बिराज में कितना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज कितना है। ठीक है। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पे ये आके मिलता है चनाब में। चनाब के बाद फिर ये पाइनन में इकट्ठा होता है। पाइनन के बाद राजनपुर में ये सारे दरिया इकट्ठे होते हैं, सिंध में आके मिलते हैं। कोट मिठन के मकाम पे राजनपुर के पास इंडस में आके ये सारे दरिया। ये हमारे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे औरंगज़ेब सुफियानी साहब।
हेड बल्लोकी के बाएं जानिब से दो नहरें निकलती हैं, एक सुलेमान की बल्लोकी जबकि दूसरी लोअर बारी दोआब कैनाल। लोअर बारी दोआब नहर ने 1912 में पानी की फराहमी शुरू की और 1917 में मुकम्मल हो गई। इसके ज़रिए 8,77,000 एकड़ अराजी सैराब हुई। इस नहर के चीफ इंजीनियर जॉन बेंटन इस बात पर मुसर थे कि यह कैनाल रावी से निकाली जाए और ब्यास और सतलुज पर इसका इन्हिसार न हो। लोअर बारी दोआब अपने इर्द गिर्द के इलाकों को अच्छी तरह सैराब करती थी, लेकिन उकाड़ा के जुनूब के इलाके में ज़्यादातर इलाका बंजर था, क्योंकि अगरचे ये नहर पास से गुजरती थी लेकिन ये इलाका नहर से ऊंचा था। इस लिहाज से ये नहरी पानी इस रेनाला खुर्द के इलाके में इस्तेमाल नहीं हो सकता था। लेकिन सर गंगाराम, जिन्हें मॉडर्न लाहौर का बानी भी कहा जाता है, उन्होंने इस पानी को ऊंचा करने की ठान ली। पानी बुलंद करने के लिए पंपिंग स्टेशन बनाने थे और इनके लिए बिजली दरकार थी। इस मसले के हल के लिए उन्होंने एक पावर स्टेशन बनाने का फैसला किया। ये पावर स्टेशन आज रेनाला खुर्द पावर स्टेशन के नाम से काम कर रहा है। 1925 में ये पावर हाउस रेनाला खुर्द के इलाके में मुकम्मल हुआ। एक नहर पर बिजली बनाने का अपनी नौयत का ये मुनफरिद प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट और इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनरी इस पाए की थी कि अब तक ये पावर स्टेशन काम कर रहा है और आसपास के देहात वगैरह को बिजली फराहम कर रहा है। इस पावर स्टेशन में 5 टरबाइनें लगी हैं, जिनमें से आजकल 4 काम कर रही हैं। लोअर बारी दोआब नहर का पानी इस स्टेशन में दाखिल होता है, जहां पानी कंट्रोल करने के लिए गेट्स लगाए गए हैं। टरबाइनों के सिस्टम की देखरेख के लिए एक वसी इमारत बनाई गई है, जहां शोर करती ये टरबाइनें बिजली बनाती हैं। हेड बल्लोकी और इस जैसे दूसरे हेडवर्क्स पानी के बहाव और इसे ज़ख़ीरा करने के लिए पाकिस्तान की बका में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अवामुन्नास को इनके बारे में हेड बल्लोकी म्यूज़ियम की तर्ज पर मालूमात दी जानी चाहिए, ताकि लोग पाकिस्तान के इस दिलचस्प अजूबे की दाद दे सकें और मालूमात भी हासिल कर सकें।